नून लीग ने कब और क्यों मौलाना से जानबूझकर फासले पैदा किए थे? कौन कौन मौलाना फजलुर रहमान के सियासी बाग के अंगूर तोड़ने के चक्कर में? अंगूर किसको मिलेंगे? हामिद मीर का जबरदस्त कॉलम। मायाना सहाफी हामिद मीर ने मुल्की सियासत की मौजूदा सूरत हाल बिलखुसूस आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत की नाकामी के तनाजुर में अपने ताज़ा कॉलम में जबरदस्त तज्जिया पेश किया है। उन्होंने कॉलम का आगाज इन अल्फाज से किया कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज्जत बख्शता है और जिसको चाहता है रुस्वा कर देता है। हामिद मीर ने लिखा कि हमारे सामने इसकी जिंदा मिसाल मौलाना फजलुर रहमान की जात है। फरवरी 2024 के इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून ने मौलाना साहब को नजरअंदाज कर रखा था। इंतखाबात से कबल ही ये कहा जा रहा था कि इस मरतबा जमीयत उलमा इस्लाम को पाकिस्तान के सियासी मंजर से गायब कर दिया जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान सियासत के खिलाड़ी से एक भिखारी बन जाएंगे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त था तो इस जमात ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस PDM के नाम से एक इत्तेहाद तश्कील देकर मौलाना फजलुर रहमान को उसका सरबरा बनाया। जब मौलाना ने PDM के जलसे जुलूस शुरू किए तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ बैकडोर चैनल खोले और यूं इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हुआ। हुकूमत की तब्दीली के बाद शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। उन्हें जब भी सियासी कुव्वत के मुजाहिरे की जरूरत पड़ती तो वो मौलाना से मदद मांगते थे क्योंकि JUI उनकी हुकूमत में शामिल थी। हामिद मीर के बकौल नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद दानिस्ता तौर पर मौलाना फजलुर रहमान से फासले पैदा किए गए ताकि मुस्लिम लीग नून को बुनियाद परस्तों का इत्तेहादी न समझा जाए। मौलाना काफी अरसे इस गलत फहमी में रहे कि PDM की सरबरा की हैसियत से मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में उनके साथ इत्तेहाद कायम करेगी। उनकी गलत फहमी उस वक्त दूर हुई जब मुस्लिम लीग नून ने उनसे कहा कि आपके उम्मीदवार शेर के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लें तो हम कुछ नशिस्तें आपको दे देते हैं। मौलाना को यकीन हो गया कि मुस्लिम लीग नून तन्हा परवाज का फैसला कर चुकी है, लिहाजा उन्होंने बहस मुबाहिसे के बजाय मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। हिफाजती तदबीर के तौर पर उन्होंने डेरा इस्माइल खान के साथ साथ पशीन से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डेरा में उनका मुकाबला अली अमीन गंडापुर से था। गंडापुर जीत गए। मौलाना ने पशीन की नशिस्त से कामयाबी हासिल की। जब उन्होंने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाए तो मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आपके मुकाबले पर तो तहरीक इंसाफ वालों को कामयाबी मिली है, आप उनके खिलाफ एहतजाज करें। तहरीक इंसाफ वाले मौलाना के खिलाफ अपने पुराने इल्जामात को भुलाकर उनके साथ सियासी इत्तेहाद कायम करने की कोशिशों में लग गए। मौलाना ने इस मामले में एहतियात का मुजाहिरा किया। इसके बाद हामिद मीर ने माजी का हवाला देते हुए लिखा कि जनरल ज़ियाउल हक के दौरे आमरीत में वो बहाली जमहूरियत की तहरीक में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बने, लेकिन 1988 में पीपल्स पार्टी ने JUI को नजरअंदाज करके उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान और आर्मी चीफ जनरल असलम बेग के साथ डील करके इक़्तिदार हासिल किया। बादशाह 2024 में यही कुछ मुस्लिम लीग नून ने मौलाना के साथ किया। लिहाजा तहरीक इंसाफ वालों ने मौलाना के घर चक्कर लगाने शुरू किए तो मौलाना मोहतात रहे। उन्होंने नया इत्तेहाद बनाने के बजाय इशू टू इशू अपोजिशन जमातों के साथ ताउन की पॉलिसी का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के मामले पर तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए मनसूबा बंदी शुरू की। इस मनसूबा बंदी के तहत आइन में 26वीं तरमीम लाने का फैसला किया गया। तरमीम का मकसद एक नई आईनी अदालत का कयाम और उस अदालत के जरिए सुप्रीम कोर्ट को गैर मुअस्सर करना था। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के वोट दरकार थे। इन वोटों के हुसूल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद चलकर मौलाना के पास गए और उनसे वोट मांगे। मौलाना ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में वजीर आजम को कहा कि आप एक तजुर्बाकार सियासतदान हैं, अगर आप मेरी जगह हों तो क्या आप रातों रात इतना बड़ा यू टर्न लेंगे? शहबाज शरीफ खाली हाथ वापस लौटे। इसके बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना के दरवाजे पर टक्करें मारते रहे। हामिद मीर कॉलम में मजीद लिखते हैं कि मौलाना ने अपनी जमात से मशवरा किया तो साथियों ने भी हुकूमत से दूर रहने का मशवरा दिया। इस दौरान कुछ हुकूमती शख्सियात ये दावे करती रही कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे दामे उल्फत में गिरफ्तार हो चुके हैं। जब हमने एक अहम हुकूमती शख्सियत से उनके दावे की वजह पूछी तो उन्होंने आंख मार कर कहा कि मौलाना को एक ऐसी जगह से हुक्म जारी करवाया गया है जहां मौलाना इनकार नहीं कर सकते। इस गलत फहमी में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुला लिया गया। जब इस आईनी तरमीम का मसवद्दा मौलाना को फराहम किया गया तो उन्होंने सबसे ज्यादा एतराजात आइन की दफा 8 में की जाने वाली तब्दीलियों पर किए। दफा 8 बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक है। जब मौलाना ने एक इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उन्होंने बड़ी शहानत अमकिनत से मेज पर हाथ मार कर कहा कि हम हर कीमत पर इस तरमीम को मंजूर करने का फैसला कर चुके हैं। ये वो मौका था जब मौलाना को वजीर साहब की शहानत अमकिनत में रऊनत की झलक नजर आई और उन्होंने सानी तरमीम के मौजूदा मुसवद्दे को मुस्तरद कर दिया। मौलाना के इनकार पर हुकूमत दंग रह गई। न जाने वो ये क्यों समझ रहे थे कि मौलाना
अपना रेट बढ़ा रहे हैं। मौलाना के इनकार ने हुकूमत को सदमे से दो चार कर दिया, लेकिन मौलाना की हर तरफ से इज्जत अफजाई हो रही थी। हामिद मीर ने हुकूमत और उनके वुज़रा को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, अब वो तमाम साहिबान अपने अल्फाज पर गौर करें जो बड़े धड़ल्ले से मीडिया को बता रहे थे कि हुकूमत की नंबर्स गेम पूरी है। मौलाना ने एक दफा नहीं बार बार वजीर आजम और उनके वुज़रा से कहा कि मैं किसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसका मकसद आइन के ढांचे को तबाह करना हो। फिर ये साहिबान नंबर्स गेम पूरी होने का दावा क्यों करते रहे? जी हाँ, इनके एतमाद की वजह वो जगह थी जहाँ से आने वाले हुक्म पर ये साहिबान फौरन झुक जाते हैं। मौलाना ने उस जगह ना इनकार किया ना कोई गुस्ताखी। उन्होंने अपना मुद्दा बड़े अदब से बयान किया क्योंकि मौलाना कई गैर मुल्की ज़बानें बोल सकते हैं। हुकूमत ने अपनी नाकामी और रुसवाई के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के जरिए एक नई कोशिश शुरू की है। हामिद मीर ने अपने कॉलम के अख्तिताम पर JUI सरबरा की सियासत और आईनी तरमीम के हवाले से उनके किरदार से मुतालिक तज्जिया पेश करते हुए लिखा कि मौलाना की सियासत के बाग में अंगूर की फसल तैयार है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत हर कोई उस बाग के अंगूर तोड़ने के चक्कर में है। मौलाना तोहफे के तौर पर अपने बाग के कुछ अंगूर काबिल एतमाद दोस्तों को ही भिजवा देंगे, लेकिन अगर कोई चक्करबाजी या चालाकी से अंगूर चुराने की कोशिश करेगा तो याद रखे कि फिलहाल ये अंगूर खट्टे हैं। अभी कुछ इंतजार करें। अब आप मांगने वाले और मौलाना देने वाले हैं। अंगूर मिलेंगे तो मौलाना की मर्जी से मिलेंगे।